प्रिय छात्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर गौरी शंकर पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, केकेएम कॉलेज जमुई, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। आज 19 मई को मैं जिस टॉपिक पर अपना व्याख्यान दूंगा उसका शीर्षक है मेन इकोनॉमिक आइडिया ऑफ कौटिल्य। मतलब कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचार। इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख आर्थिक विचारकों में कौटिल्य का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हम जिस आर्थिक विचारों को आधुनिक रूप में देखते हैं वे समस्त किसी न किसी रूप में कौटिल्य के प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलते हैं। कौटिल्य एक महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ पुरुष थे। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ऋषि के पुत्र होने के कारण चाणक्य कहलाए तथा कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य ने लगभग 321 से 396 ईसा पूर्व 19 अर्थशास्त्रविद आचार्यों से विचार विमर्श ग्रहण करने के बाद अर्थशास्त्र नामक एक अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया था। मित्रों, कौटिल्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में अपने आर्थिक विचारों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर तत्कालीन आर्थिक मुद्दों पर अत्यंत ही सम्यक और वैज्ञानिक विश्लेषण का सूत्रपात किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निरंतर चलने वाला क्रम है। यह ग्रंथ एक प्रकार से वैश्विक धरोहर है। इसके महान शिल्पकार कौटिल्य ने पूरी दुनिया को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाया था। बहरहाल कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधुनिक अर्थशास्त्र नहीं है, फिर भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों का संगम तो अवश्य है। कौटिल्य ने विदेशी आक्रमण से टूटे फूटे और बिखरे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में पिरोकर उसे एक दृढ़ राजनीतिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का काम किया है। अब हम देखेंगे कि कौटिल्य ने क्या और कौन कौन से आर्थिक विचार दिए हैं। तो कौटिल्य के आर्थिक विचारों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे भौतिक धन का स्वभाव और उद्देश्य। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार विद्या को प्रति क्षण प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार धन को भी कण कण करके प्राप्त करना चाहिए। उनके अनुसार वही धन वांछनीय होता है जो उचित तरीके से प्राप्त किया जाता है। धन की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य नहीं है, वह तो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र है। आपत्ति एवं संकट काल में धन संग्रह को उन्होंने आवश्यक बताया है। नंबर 2, सप्तांग सिद्धांत। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य को शक्तिशाली बनाने एवं विकास के उद्देश्य से सप्तांग सिद्धांत की कल्पना की थी। विद्वानों के अनुसार सप्तांग राज्य की कल्पना एक जीवित शरीर की कल्पना है जिसके 7 अंग होते हैं। कौटिल्य के अनुसार भी राज्य के 7 अंग हैं जिसे राज्य की प्रकृति, सिद्धांत
अथवा सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 3, राज्य का उद्देश्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के पूर्ण विकास में पूरी तरह से सहायता देना है। नंबर 4, कृषि एवं पशुपालन। कौटिल्य ने कृषि और पशुपालन से संबंधित अपना महत्वपूर्ण विचार दिया है। उन्होंने कृषि को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। उनके अनुसार कृषि से समाज को खाद्यान्न, पशुधन, वन संपदा तथा सस्ता श्रम उपलब्ध होता है। नंबर 4, श्रम का महत्व। कौटिल्य ने श्रम को विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। राज्य की उत्पत्ति में श्रम का विशिष्ट योगदान है। नंबर 6, जनसंख्या संबंधी विचार। प्राचीन विचारक कौटिल्य ने जनसंख्या को गरीबी का द्योतक और विकास में अवरोधक नहीं माना, बल्कि इसे ह्यूमन पावर के रूप में स्वीकार किया था। नंबर 7, दास अथवा नौकर का महत्व। उन्होंने दास प्रथा के विरोधी थे, लेकिन नौकर को परिवार के सदस्य के समान स्वीकार किया था। यदि मालिक नौकर से आधा दिन काम करवाकर बंद कर दे तो उसे नौकर को पूरे दिन का वेतन देना पड़ता था। मालिक और नौकर के मध्य हुए समझौतों को भंग करने वाले को दंड देने का भी विधान था। नंबर 8, शिक्षा का महत्व। कौटिल्य ने राज्य के विकास के लिए शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया है। नंबर 9, सामाजिक सुरक्षा संबंधी विचार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सामाजिक सुरक्षा संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह निर्धनों, धर्मार्थ संस्थाओं एवं दरिद्रालयों की स्थापना होनी चाहिए। नंबर 10, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्पष्ट कहा है कि राज्य सामाजिक सुरक्षा पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य होता है, जिसका उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना है। नंबर 11, व्यापार संबंधी विचार। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में व्यापार के नियमन का विस्तृत विवेचन किया है। उनके अनुसार राज्य के आर्थिक विकास एवं विचार के विकास के लिए यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास आवश्यक है। नंबर 12, सार्वजनिक वित्त संबंधी विचार। उन्होंने राज्य में सार्वजनिक वित्त संबंधी विचार भी देने का काम किया है। इसलिए राज्य का महत्वपूर्ण आधार कोष होता है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में कोष काफी सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होता है। कौटिल्य के अनुसार टैक्स का भाग इस प्रकार से वितरित किया जाना चाहिए जिससे न तो करदाता ही शक्तिहीन हो और न ही तो राज्य को ही हानि हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कर प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए जो राजा के लिए भार स्वरूप नहीं हो। राजा को मधुमक्खी के समान कार्य करना चाहिए, जो पौधों को हानि पहुंचाए बिना ही शहद संचित कर लेती है। कौटिल्य ने तो यहाँ तक कहा है कि राजा प्रजा से इस तरह कर संग्रह करे जैसे माली बगिया से पके पके फल लेता है। प्रजा जिस कर को देने में असमर्थ हो उसे कच्चे फल की तरह ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशक्त प्रजा से कर संग्रह उनमें असंतोष तथा विद्रोह करने का कारण भी हो सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि महान और उद्भट विद्वान कौटिल्य के आर्थिक विचारों पर सरसरी निगाह डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य अपने समय का एक प्रबुद्ध विचारक, दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ थे।
उनके आर्थिक विचार आज भी प्रासंगिक तथा उपादेय हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध शास्त्र अर्थशास्त्र में अर्थनीति और राजनीति का बहुत ही सुंदर सामंजस्य स्थापित किया है तथा वर्तमान में भी यह पुस्तक आर्थिक विचारों की दृष्टि से प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। एक विचारक बारकर ने तो ठीक ही कहा है कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक और आर्थिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि है और विश्व को केवल अध्यात्म दर्शन ही दिया है। यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि आज कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में ही नहीं बल्कि समाज दर्शन, राज दर्शन और अर्थ दर्शन में भी किसी प्रकार से पीछे नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाणक्य का अर्थशास्त्र किसी भी प्रकार से आधुनिक की अर्थशास्त्र की तुलना में पीछे नहीं है। आज भी यदि उनका विस्तृत अध्ययन किया जाए तो आज के अर्थशास्त्री उससे सीख और प्रेरणा प्राप्त करके अनेक नवीन विचार सर्वसाधारण को प्रस्तुत कर सकते हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र संपूर्ण जगत के लिए अमूल्य निधि है जो शताब्दियों तक छिपी रही, लेकिन बंधुओं इसे ढूंढने का महती कार्य किसने किया? मैसूर के गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी के तत्कालीन अध्यक्ष रुद्रपट्टम साम शास्त्री ने पहली बार 1905 में किया था। यह पुस्तक आज भी मैसूर के लाइब्रेरी में है। उसकी मूल प्रति पांडुलिपि आज खतरे में है, क्योंकि 22 अप्रैल 2019 को उक्त लाइब्रेरी के वर्तमान निदेशक डॉक्टर शिव राजप्पा के अनुसार अर्थशास्त्र की मूल प्रति असुरक्षित है। बंधुओं, चाणक्य आधुनिक विचार के बहुत धनी थे। अर्थव्यवस्था के लिए उनका विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन महिला विकास और शिक्षा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र स्त्रियों और शूद्रों के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के प्रति संदेहास्पद रहा है। उनके संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विचार निंदा के पात्र हैं। कौटिल्य के अनुसार स्त्री नाम सर्वाशुभानाम क्षेत्रम, मतलब स्त्री समस्त अशुभों की जननी है। जो गणिका राजा की आज्ञा होने पर भी किसी विशेष पुरुष का वर्ण नहीं करे, उसको 100 कोड़े लगाए जाएं। इस तरह के विचार जो है स्त्री विरोधी है। इसलिए आलोचक एस गौतम ने कौटिल्य के विचारों को स्त्री शूद्र विरोधी कहा है। उन्होंने अर्थशास्त्र को काम शास्त्र तक कह डाला है। उनके अनुसार कौटिल्य अर्थशास्त्र कामयाब अर्थशास्त्र था, लेकिन इसके अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकलता है कि यह अर्थशास्त्र एक भोथरा हथियार के समान है, क्योंकि मुगलों और अंग्रेजों के सामने घटिया पटाखे की तरह फूस फूस करके रह गया। धन्यवाद।